आधी रात को भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान और पीओके में घातक हमला किया, उसने पाकिस्तान के अंदर खौफ भर दिया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ वहां की आवाम भी खौफ में है। भारतीय सेना ने जिस सटीकता से आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, उसने पाकिस्तान को सन्न कर दिया। पाकिस्तान अब दहशत में है और भारत के खिलाफ झूठ वाला प्रोपेगेंडा फैला रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में शांति लौट रही थी। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में पाकिस्तान। 7 गोले बहुत बड़े बड़े आतंकी चलते रहे, बार बार बल्लाबाज तरह लगे हैं। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है, उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। आधी रात को जब दहला आतंकिस्तान, भारत ने पाक में घुसकर किया सबसे बड़ा वार। पीओके में आतंकी ठिकानों पर तबाही तबाही। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को जिस अंदाज में वार्निंग दी, वैसा ही घातक हमला करके भी दिखाया। रात के वक्त जब पाकिस्तान की आवाम नींद के आगोश में थी, उस वक्त आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और जब तक लोग समझ पाए तब तक आतंक के आकाओं की कमर तोड़ी जा चुकी थी। अब आलम यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से लेकर आवाम तक हर कोई खौफ में है, हर कोई सहमा हुआ है कि ना जाने भारत फिर कौन सी कार्रवाई कर दे। क्या पता साहब, बस अपनी हादसा हो जाएगा। आज भी निकली, थोड़े से बाहर आए, फिर दोबारा धमाका हुआ, मकान पूरा हिल गया। रात 1:05 से 1:30 तक पाकिस्तान पर अब पहला प्रहार किया गया। उसके बाद जो आतंक के अड्डों की तबाही का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने दहशतगर्दों के लिए इस रात को कयामत की रात बना दिया। टारगेट पहले से ही सेट किए जा चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय जाबाज सेना ने बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कैंप तबाह किया। मुर्दके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर निशाने पर आया। पीओके के मुजफ्फराबाद में आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप और कोटली में बड़ा अड्डा तबाह कर दिया। पाकिस्तान में सियालकोट, चकमरू, मुर्दके और बहावलपुर को टारगेट किया। भारत ने राफेल और सुखोई विमान से आतंक की रीढ़ पर जमकर हमला किया, यानी देखते ही देखते 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि यह हमला 100% कामयाब रहा। रात को 12:45 का टाइम था, तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी, तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। पाकिस्तान और पीओके से तबाही की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो उसके खौफ को भी बयां कर रही हैं। वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आतंक पर भारत सरकार का ये प्रहार आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल है, क्योंकि भारत को ये इनपुट मिल चुके थे कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर आतंकी हमला हो सकता है।
बता दिया कि वो आतंकी हमलों का जवाब देता है और करारा जवाब देता है। जैसे उरी हमले के बाद 11 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा के बाद 12 दिन में एयर स्ट्राइक और अब पहलगाम हमले के 14वें दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के अड्डों पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी। इस ऑपरेशन में 9 ठिकाने तबाह किए गए। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत का जवाब साफ है, जो हमें छेड़ेगा उसे किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। पंद्रह दिन बाद भारत ने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया है। देश भर में पीएम मोदी की ओर और भारतीय सेना की तारीफ हो रही है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी तारीफ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पहलगाम अटैक का लिया बदला। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय सेना की चारों ओर तारीफ। आतंक की फैक्ट्री नेस्तनाबूद। बाईस अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में उजड़े सिंदूरों का भारतीय सेना ने पीओके में घुसकर बदला लिया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई की देश में चारों तरफ वाह हो रही है। देश में जश्न का माहौल है। सभी नेताओं ने चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का पीएम मोदी की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी बयान आया। उन्होंने कहा, शुरुआत पाकिस्तान ने की, अगर पहलगाम में अटैक ना हुआ होता तो ये दिन नहीं आता। लगातार कुछ इलाकों में जो पार के तरफ से बमबारी की गई, उसमें तो सीधा सीधा हमारे सिविलियन जो हैं वो टारगेट हुए। शुरुआत वहां से हुई, शुरुआत यहां से नहीं हुई। अगर पहलगाम में लोगों को इस तरह मारा नहीं गया होता, ये दिन नहीं आता। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के फैसले में उसके साथ है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा जो काराना घटना घटित हुई, उसका भारत की सेना ने जवाब दिया। ये हमला पहलगाम में जो आतंकवादियों के द्वारा कायराना जो घटना की गई, उसको भारत की सेना ने जवाब दिया है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेना ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए हमें सेना पर गर्व है। ये तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज आतंकी और उनके आकाओं को समझ आ गई होगी। उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना, आज मोदी ने बता दिया। मोदी जी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। एक सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आज आतंकवादियों को और उनके आकाओं को अच्छे से समझ में आ गई होगी। उन्होंने नाम पूछ पूछ के मासूमों को मारा था, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई बचा नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जाके मोदी को बता देना,
आज मोदी ने बता दिया। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया है, हमारी बेटियां और माताओं के सामने उनके सुहागों को मारा गया है, तो उनका बदला लिया जा रहा। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसा आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पहलगाम आतंकी हमलों में जिन्होंने अपनों को खोया है, उसके जख्म कभी नहीं भर सकते, लेकिन यह कार्रवाई उन लोगों के लिए बड़ा मैसेज है। देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई थी बहुत मार्मिक थी, पूरे देश को हिला के रख दिया। और उस वक्त से लोग भी इंतजार कर रहे थे, और देश के विपक्ष ने भी, राहुल गांधी जी समेत सबने एक स्वर में कहा कि हम सरकार के साथ में हैं। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, भारतीय सेना ने आतंकियों के फैक्ट्रियों को नेस्तनाबूद कर दिया।